गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर में करेंगे मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने अर्थ को छोड़कर हमें कोई विशेष अर्थ देते हैं। जब किसी मुहावरे को किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो जो अर्थ उस मुहावरे का सीधा सीधा निकलता है उसका वो अर्थ नहीं निकलता। वो मुहावरे में जब प्रयोग किया जाता है तो एक विशेष अर्थ हमें देता है। हवा से बातें करना। अब ये मुहावरा है, इसका मतलब है कि हवा के साथ बातें करना। लेकिन जब हम इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ है बहुत तेज दौड़ना। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा हवा से बातें करता था। तो इस प्रकार से जो वाक्यांश अपने अर्थ को छोड़कर हमें विशेष अर्थ देते हैं उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। PT 1 के सिलेबस में 1 to 22 मुहावरे हमने ऑलरेडी कर लिए हैं और PT 2 में 23 to 44 मुहावरे हम करेंगे। 23rd मुहावरा है अगर मगर करना। इसका अर्थ है बहाने बनाना। जब भी अंकित को पढ़ने के लिए कहो वो अगर मगर करने लगता है। मैं जब भी अपने मित्र से किसी चीज को मांगती हूँ तो वो मुझे अगर मगर करने लगता है, मुझे देता नहीं है, बहाने बनाता है। आकाश चूमना। इसका अर्थ है बहुत ऊंची होना, बहुत ऊंचा होना। आजकल शहरों में बने फ्लैट की इमारतें आकाश चूमती हैं, आकाश चूमती प्रतीत होती हैं। या हम ये कहेंगे कि मुंबई महानगर की इमारतें आकाश चूमती हैं। आकाश को चूमती हैं, बहुत ऊंची है, उनकी हाइट बहुत ज्यादा है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। अपनी प्रशंसा स्वयं करना। रोहित जब देखो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट कर देना, तहस नहस कर देना। भारतीय सेना ने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानी सेना की ईंट से ईंट बजा दी, उनको नष्ट कर दिया। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जब से रीना की सरकारी नौकरी लगी है वह तो ईद का चांद ही हो गई है। मतलब कि वो अब हमें बहुत कम दिखाई देती है, कभी कभी ही दिखाई देती है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कठोर जवाब देना। वैसे तो भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन जब दुश्मन हमला करे तो भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। उल्टी गंगा बहाना, विपरीत कार्य करना, नियम के विरुद्ध या नियम के विपरीत कार्य करना। मंजीत कभी भी सही कार्य नहीं करता, हमेशा उल्टी गंगा बहाता है। उंगली उठाना, किसी पर दोष लगाना, किसी को बदनाम करना। किसी पर उंगली उठाने से पहले हमें स्वयं का आकलन कर लेना चाहिए। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से कम। क्वांटिटी में जब हमें कोई चीज बहुत ही कम लगती है तो किसी के लिए हम ये मुहावरा प्रयोग करते हैं कि ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तुम उस पहलवान को 2 चपातियां ही खाने को दे रही हो, उसके लिए तो ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। स्वार्थी व्यक्ति हमेशा दूसरों को उल्लू बनाकर ही अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। थोड़ा सा सहारा जब किसी को दो और वो सहारा पाकर अपना अधिकार जताने लगे, तब हम ये मुहावरा यूज करते हैं, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। रमेश से सावधान रहना, वह बहुत चतुर है। उंगली पकड़ते ही पहुंचा पकड़ने में देर नहीं लगाता। कि थोड़ा सा उसको सहारा दो, वो सिर पे चढ़ जाता है। एक पंथ दो काज, एक प्रयत्न से दो कार्य। लखनऊ जाकर डॉक्टर को भी दिखा दूंगा और संतोष की शादी में भी शामिल हो जाऊंगा। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत परिश्रम करना। राधिका ने IAS की परीक्षा पास करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, बहुत परिश्रम किया। एक और एक 11 होना, एकता में बल है, संगठन में शक्ति होती है। इसका इसका ये अर्थ है। एक व्यक्ति के स्थान पर जब बहुत सारे व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य जल्दी ही और सफलतापूर्वक हो जाता है। रमेश अकेला ही इस कार्य को 2 दिनों से कर रहा था, लेकिन जब उसके मित्र ने उसकी सहायता की तो उसका काम बहुत ही जल्दी हो गया। इसीलिए कहा गया है कि एक और एक 11 होते हैं।
एक थाली के चट्टे बट्टे, सभी एक समान। जब सभी की आदतें एक जैसी होती हैं, इस क्लास के सारे बच्चे बहुत शैतान हैं, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सभी की आदतें एक जैसी हैं। एक आंख न भाना, बिल्कुल पसंद न करना। मुझे आग लगाने वाले कार्य एक आंख नहीं भाते हैं, या मुझे वो व्यक्ति एक आंख भी नहीं भाते हैं जो दूसरे के मामलों में दखल अंदाजी करते हैं। कलेजा ठंडा होना, मन को असीम शांति मिलना, संतोष करना। सरकार के अल्पमत में होने से विपक्षियों का कलेजा ठंडा हो गया। जब सरकार अल्पमत में हो गई, उसके पास बहुमत नहीं रहा, तो जो विपक्षी हैं उनका कलेजा ठंडा हो गया, उनको बड़ी शांति मिली। कमर कसना, तैयार रहना। मैंने बोर्ड की परीक्षा के लिए कमर कसकर तैयारी कर ली है। कोल्हू का बैल, एक ही कार्य से वास्ता। कोल्हू का बैल हम उस व्यक्ति को भी कहते हैं जो बहुत ही परिश्रमी है। घर की स्थिति को सुधारने के लिए मोहित कोल्हू के बैल के समान परिश्रम करता है। कलई खुलना, भेद या रहस्य खुल जाना। पूजा के बीए की परीक्षा का परिणाम देखकर उसकी कलई खुल गई कि वो पढ़ने का सिर्फ दिखावा कर रही थी। जब रिजल्ट आया तो उसकी कलई खुल गई कि उसने पेपर में कुछ भी नहीं किया था। जब दो मित्रों ने भागकर फिल्म देखने की योजना बनाई, लेकिन माँ ने उनको बातें करते देख लिया और उन दोनों की कलई खुल गई। कान पर जूं न रेंगना, किसी प्रकार का कोई असर ना होना। मयंक को चाहे जितना पढ़ने के लिए कहो, उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है, उसको किसी भी बात का असर नहीं होता है। कन्नी काटना, बचकर निकलना। जब हम किसी से बचकर निकलते हैं, जब जरूरत का समय होता है तो महेश कन्नी काट कर निकल जाता है, सबसे बचकर निकलता है क्योंकि वो किसी की मदद नहीं करना चाहता। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी दो शब्दों के मेल से बना है। सम प्लस रूपी, एक समान रूप वाले, एक समान दिखने वाले, लेकिन भिन्नार्थक, उनका अर्थ भिन्न है, उनका अर्थ अलग अलग है। जब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन वो होते नहीं एक जैसे, कहीं ना कहीं उनके रूप में फर्क होता है और उनके अर्थ में भी फर्क होता है, उनके अर्थ में भी अंतर होता है। और उन शब्दों को जिनका रूप एक जैसा लगता है, एक जैसा प्रतीत होता है, लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है, उन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब यहाँ एक उदाहरण देखिए, अम्बु, अम्ब। अब अम्बु और अम्ब देखने में एक जैसे लग रहे हैं, सिर्फ ऊ की मात्रा का ही फर्क है, लेकिन अम्बु का अर्थ होता है जल या पानी और अम्ब का अर्थ होता है माता। वारिद, वारिधि। वारिद का अर्थ है बादल और वारिधि का अर्थ है समुद्र या सागर। इस प्रकार ये वो ऐसे शब्द हैं जो हमें जिनका रूप एक जैसा है लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। आइए कुछ समरूपी शब्दों को देखते हैं। 1 से 10 तक PT2 के सिलेबस में है। पहला है अनिल, अनल। अनिल हवा, अनल आग। सिर्फ ई की मात्रा का फर्क है। जब ई की मात्रा न के साथ लग गई तो अनिल, और अनिल का मतलब है हवा, और अनल आग। अपेक्षा, उपेक्षा। अपेक्षा आशा, मुझे तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी। उपेक्षा अनादर, हमें किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अली, अली। जब ल के साथ बड़ी ई की मात्रा लग गई तो इसका अर्थ हो जाता है सखी, और अली जब छोटी मात्रा है तो भंवरा या भौरा। अन्य, दूसरा। अन्न, अनाज। अविलंब, अवलंब। अविलंब का अर्थ है शीघ्र और अवलंब का अर्थ है सहारा। अभिराम, अविराम। अभिराम सुंदर, मनोहर, और अविराम निरंतर, कंटिन्यूस, लगातार, बिना रुके। अयोग्य, जो योग्य नहीं है। अयोग, कुसमय या बुरी नक्षत्र का समय, बुरा समय। अंग, अंक। अंग शरीर का हिस्सा, अंक गोद। आधी, आधी। आधी मानसिक रोग, आधी आधा हिस्सा। अभय,
उभय। अभय का अर्थ है निडर और उभय दोनों। तो इस प्रकार ये 1 से 10 तक समरूपी शब्द हैं जो PT 2 के सिलेबस